राधे जी सबको। आंवले की एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ जानिए आंवले की एकादशी व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त, कथा और विष्णु जी की आरती। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा विधि इस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए कहें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवले की एकादशी का व्रत रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान के साथ श्री हरि की पूजा करें। पूजा के अनुसार विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर उसे साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं। फिर विष्णु जी को फूल, तुलसी दल और कुछ फल चढ़ाएं। फिर आंवले की एकादशी की कथा पढ़ें और अंत में विष्णु जी की आरती उतारकर भोग लगाएं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ की भूमि को साफ कर लें। पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर कलश स्थापित करें। कलश में पंचरत्न रखें और दीप जलाकर रखें। फिर कलश के ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर रात भर भजन कीर्तन करते हुए बिताएं। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भोजन खाएं। आंवले की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवला वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया। रात के समय में वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तथा बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए।
ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता करेगा? अब आप अपने राज्य में आ गए हो। और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। विष्णु भगवान जी के अत्यंत प्रिय नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए और इस प्रकार इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत करता है उससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ आमलकी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।